हेलो फ्रेंड्स, आज की इस 10 मिनट की क्लास में हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स याद करने वाले हैं। क्लास में ही याद करवाऊंगी। किसी भी वर्ड को याद करने की ट्रिक क्या रहेगी और जब आप वन वर्ड्स का रिवीजन करोगे तो रिवीजन की ट्रिक क्या रहनी चाहिए। इस छोटी सी क्लास में आपको एंड तक बने रहना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। 10 मिनट्स में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स। फर्स्ट है एगोनिस्टिक। ठीक है, एगोनिस्टिक का मतलब है जिसको अग्नि में भी भगवान ना दिखे, यानी जो वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव ना करता हो, यानी एगोनिस्टिक, यानी जिसको अग्नि में भी भगवान ना दिखे। नेक्स्ट है ऑल ट्रूइस्ट, एक ऐसा पर्सन जो जिसके लिए ऑल ट्रू है। क्या है? ऑल ट्रू है, मतलब वो क्या है? वो परोपकारी है। क्या है? परोपकारी। अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प्स अदर्स विदाउट एनी बेनिफिट, एक ऐसा पर्सन जिसके लिए ऑल ट्रू है। ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी होता है दो, एम्बी मीन्स दो। एम्बीडेक्स्ट्रस एक ऐसा पर्सन वन हु कैन यूज आइदर हैंड्स विद ईज, दोनों हाथों को आसानी से जो यूज कर सके वो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। एम्बी यानी दो और डेक्स्ट्रस यानी जो दोनों हाथों से डेस्क के ऊपर काम करे, एम्बीडेक्स्ट्रस। अनार्किस्ट, नेक्स्ट है अनार्किस्ट, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर, एक ऐसा व्यक्ति जो सारे लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ दे, यानी उसको हम क्या कहेंगे? अराजकतावादी। ठीक है। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। अरबी की सब्जी खाई है? तो अरबी की सब्जी ऐसी है जिसको आधे लोग पसंद करते हैं और आधे लोग नहीं करते, यानी मध्यस्थ का काम करती है। अरबी की सब्जी मध्यस्थ का काम करती है, तो आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थ। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट, एक डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए दो पार्टीज ने जिस पर्सन को अपॉइंट किया है उस पर्सन को आर्बिट्रेटर कहेंगे। एसेटिक, एसेटिक होता है वन हु लीड्स एन ऑस्टीरियस लाइफ। ठीक है, सन्यासी जिसको हम कहेंगे। एथेइस्ट किसे कहेंगे? एथेइस्ट कहेंगे अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की एग्जिस्टेंस में बिलीव ना करे और जो भगवान में विश्वास करता है वो थीस्ट होता है। थीस्ट इसका एंटोनिम है। थीस्ट को आस्तिक कहेंगे और एथिस्ट हो जाएगा नास्तिक। एथिस्ट को क्या कहेंगे? नास्तिक। नेक्स्ट बिगट, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके लिए रिलीजियस मैटर बिग हैं, जो बिगट से याद करोगे, बिग रिलीजियस मैटर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कट्टर हो, धर्मांध हो, कट्टर या धर्मांध। नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल होता है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाता हो उसको हम कहेंगे नरभक्षी। ठीक है। नेक्स्ट है कार्निवोरस, वन हु फीड्स ऑन फ्लैश ऑफ एनिमल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो एनिमल्स के फ्लैश को खाता हो ना, कार्निवोरस। कनजर, कनजर होता है पारखी। कनजर किसे कहेंगे? पारखी को कहेंगे। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, किसी भी आर्ट और क्राफ्ट का क्रिटिकल जज, मीन मेक निकालना, यानी बहुत बारीकी से किसी चीज को देखना, कनजर यानी पारखी। कंटेम्परेरीज किसे कहेंगे? यानी पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, समकालीन। क्या कहेंगे? समकालीन, यानी ऐसे पर्सन जो एक समय में रहे हो, कंटेम्परेरीज। कोस्मोपॉलिटन, कोस्मोपॉलिटन एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड को ही अपना देश, अपना घर समझता हो। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो ये समझता हो पूरा देश उसका पूरा वर्ल्ड उसका देश है,
कोस्मोपॉलिटन, यानी एक ऐसा पॉलिटिशियन जो कोस्मो हो, ठीक है, कोस्मो इज इक्वल टू वर्ल्ड। सिनिक, सिनिक मीन्स निंदक, वन हु स्नीयर्स एट द बिलीव्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों के बिलीव्स में निंदा करता हो, मीन मेक निकालता हो, उसको हम सिनिक कहेंगे, सिनिक। नेक्स्ट पिलेटेंट, पिलेटेंट यानी ए डैबलर नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, आर्ट साइंस और लिटरेचर में जो क्या हो, सीरियस नहीं हो, ठीक है, ऐसे ही हवा में लेके चले, पिलेटेंट कहेंगे। कई एग्जाम्स में रिपीटेड हैं ये सारे वर्ड्स, आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। रिवीजन कैसे करोगे वो भी मैं बताऊंगी। नेक्स्ट एफिमिनेट, अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स, यानी स्त्रैण उसको हम कहेंगे। तो याद कैसे करोगे, फेमिन से, फेमिन मतलब रिलेटेड टू फीमेल, एक ऐसा पर्सन जिसमें स्त्रियों के जैसे गुण हो, एफिमिनेट। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। IST ईगोइस्ट होता है ए लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट, ईगोइस्ट यानी अहमवादी, जो सिर्फ स्वार्थी, ईगोइस्ट होता है स्वार्थी। और ईगोटिस्ट, टी मतलब टॉक करना, एक ऐसा पर्सन जो खुद के बारे में ही बोलता रहे, वन हु ऑफन टॉक्स अब हिज अचीवमेंट्स, जो खुद के अचीवमेंट्स के बारे में ही हमेशा बोलता रहे, वो ईगोटिस्ट होता है। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट ई से शुरू हो रहा है, मतलब अपने देश को एग्जिट कर दिया, अपने देश से चला गया। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, और अपने देश में कोई बाहर से यहाँ आ गया, उसको हम इमिग्रेंट कहेंगे, ठीक है। एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, अपने देश के अंदर आ गया वो इमिग्रेंट होगा। नेक्स्ट है फास्टिडियस, फास्टिडियस जिसको खुश करना फास्ट नहीं हो, यानी जिसको फास्ट तरीके से खुश नहीं कर सके, यानी वन हु हार्ड टू प्लीज वेरी सेलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल हो, फास्टिडियस। नेक्स्ट फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी, फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी। तो एक फैट आदमी, ठीक है, मोटा आदमी भाग्यवादी है, यानी फैट से फैटलिस्ट बन गया फैट, तो जो फैट वाला आदमी है वो भाग्यवादी है। फेमिनिस्ट होगा वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन, जो विमेन के वेलफेयर के लिए, अच्छाई के लिए, विमेन के भले के लिए काम करे, वो फेमिनिस्ट होता है। अगला है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों में फर्क है। गवर्नमेंट होता है अ लवर ऑफ गुड फूड, यानी पेटू, कितना ही ला दो फटाफट फटाफट खा लेगा पेटू, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट किसको कहेंगे, ए कॉन्जर ऑफ फूड, यानी भोजन का पारखी, ठीक है। गवर्नमेंट होता है भोजन का पारखी, उसको हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट। हैन पैक्ड, तो भाई एक हैन है, ठीक है, यानी मुर्गी है वो पैक करके रखती है किसको, कॉक को, तो हैन जो है वो कॉक को पैक करके रखती है, यानी अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, जोरू का गुलाम जिसको कहे थे। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, जोरू का गुलाम, हैन पैक्ड, उसको हम कहेंगे हैन पैक्ड। हेरेटिक कहेंगे वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन के अगेंस्ट काम करे वो हेरेटिक होगा। हर्बीवरस, हर्ब से बना है, हर्ब से आप जानते ही हो, वन दैट लिव्स ऑन प्लांट्स एंड हर्ब्स, एक ऐसा व्यक्ति जो प्लांट्स और हर्ब्स खाए, उसी पर जिंदा रहे, हर्बीवोरस। और हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक होता है वन हु इज ओवर एंजियस अबाउट हिज हेल्थ, ऐसा पर्सन जो खुद की हेल्थ के लिए ओवर कॉन्शियस हो, हाइपोकॉन्ड्रियक कहेंगे, हाइपोकॉन्ड्रियक। आइकोनोक्लास्ट, जो मूर्ति भंजक हो या परंपरा भंजक हो, यानी वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस, एक ऐसा पर्सन जो इमेजेस और ट्रेडिशंस को तोड़ दे, जो माने ही नहीं ट्रेडिशन को, आइकोनोक्लास्ट कहेंगे। इमिग्रेंट अभी बताया, यानी दूसरे देश से अपने देश में इन कर लिया, आई से शुरू है, तो अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, सेटल होने के लिए
जो आए। नेक्स्ट है इंडिफेटिगेबल। इंडिफेटिगेबल, वन हु डज नॉट टायर इजीली, ऐसा पर्सन जो थके नहीं, ठीक है, जो कभी नहीं थके, इंडिफेटिगेबल। इंसॉल्वेंट होता है अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, अपने ऋण को चुकाने में जो अनेबल रहे वो इंसॉल्वेंट कह दो, या फिर बैंकरप्ट भी उसको कहते हैं, ये इसका सिनोनिम है बैंकरप्ट। इनविंसिबल, इनविंसिबल, वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, एक ऐसा पर्सन जिसको हराना बहुत मुश्किल हो, अजेय। मार्टर, यानी मार्टर मातृभूमि से याद करो, जो मातृभूमि के लिए अपने प्राण त्याग दे, मार्टर यानी वन हु डाइज फॉर अ नोबल कोज, शहीद। मिसएंथ्रोप कहेंगे वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मिसोगाइनिस्ट, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो शादी से नफरत करे। और मिसोगाइनिस्ट कहेंगे एक ऐसा पर्सन जो वीमेन से नफरत करे, ओके। मिसोगैमिस्ट है वन हु हेट्स द एक सेकेंड, मिसएंथ्रोप होता है वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यानी ये थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। मिसएंथ्रोप तो मानव द्वेषी होता है, ठीक है, यानी वन हु हेट्स ह्यूमन, वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा पर्सन जो मानव जाति से नफरत करे वो मिसएंथ्रोप होता है। मिसोगैमिस्ट होगा वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो शादी से नफरत करे वो गैमिस्ट। अब इसको याद कैसे करोगे भाई, शादी तो एक गेम है, मिसो यानी नफरत करना, और गेमिस्ट से याद कैसे करोगे, गेम से, कि शादी क्या है, एक गेम है, तो मिसोगेमिस्ट। मिसोलॉजिस्ट है वन हु हेट्स नॉलेज, मिसोलॉजिस्ट यानी जो लॉजिक से हेट करे, जो तर्क से नफरत करे, यानी ज्ञान से नफरत करे। नोविस होता है नो सिखिया, वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, जो किसी भी चीज में क्या है, एक्सपीरियंस्ड नहीं है। न्यूमिस्मेटिक्स होता है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो सिक्के जो है वो इकट्ठा करे, यानी सिक्का संग्रह करता, वो न्यूमिस्मेटिक्स होता है। ओमनीवोरस किसे कहेंगे, वन हु ईट्स एवरीथिंग, प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश। ओमनीवोरस, जो दोनों चीज खाएं, प्लांट्स भी और फ्लैश भी, उस पर्सन को कहेंगे। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, इसका एंटोनिम हो जाएगा पेसिमिस्ट, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट पेसिमिस्ट, निराशावादी। ऑर्फेन, वन हु हैज लॉस्ट वंस पेरेंट्स, एक ऐसा पर्सन जिसने अपने माता पिता खो दिए, मतलब अनाथ, ऑर्फेन। फिलेंथ्रोपिस्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करे, वो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है। और जो मानव जाति से नफरत करे वो मिसएंथ्रोप होता है, मानव जाति से नफरत करने वाला। फिलोगाइनिस्ट होता है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन, फिलोगाइनिस्ट। पॉलीग्लॉट होता है वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है, ग्लॉट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, तो जो एक साथ बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है वो पॉलीग्लॉट। आगे चलें उससे पहले स्मृति के सभी कोर्सेज पर आपको 50% ऑफ मिल रहा है, ये सिर्फ 31 मई तक वैलिड रहेगा, ये कूपन कोड समर 50 करके आप एलडीसी का बैच, एलडीसी की दोनों पेपर्स की टेस्ट सीरीज है, हाईकोर्ट ग्रुप डी का बैच है, टेस्ट सीरीज है, किसी भी बैच में एनरोल करेंगे आपको 50% ऑफ फी में छूट मिल जाएगी। फिलैटलिस्ट होता है वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है वो फिलैटलिस्ट होता है, और जो कॉइन्स को कलेक्ट करे वो न्यूमिस्मेटिस्ट होता है। सोमनेम्बुलिस्ट, इसको याद कैसे करोगे, एक ऐसा पर्सन जो नींद में चले, तो सोम का मतलब नींद है, और यहाँ एम्बुलेंस से याद कर लो, एम्बुलेंस तो कैसे चलती है, बहुत फास्ट चलती है, तो सोमनेम्बुलिस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में भी चले। सोमनीलोक्विस्ट, लोक्विस्ट इज रिलेटेड टू टॉक, ए पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप।
स्टोइक होता है अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जो सुख दुख में एकदम एक जैसा रहे, स्टोइक। टी टोटलर, एक ऐसा व्यक्ति जो टोटल टी पीता है, अल्कोहल नहीं पीता। वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। ठीक है, ये 50 वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इनका रिवीजन आपको इधर वाले वर्ड्स पढ़कर नहीं करना, एक बार के लिए आपको सारे पढ़ने हैं और उसके बाद आपको सिर्फ ये मीनिंग पढ़ने हैं। मीनिंग पढ़ पढ़ कर रिकॉल करते जाइए कि हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसी लगी और आगे आपको कौन सा टॉपिक की इस तरह की क्लासेस चाहिए। कमेंट बॉक्स के पास ही हाइप का ऑप्शन है, आपको हाइप पर भी क्लिक करना है। इसकी पीडीएफ आपको लर्न विद रजनी के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दी जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।